केवल 9 लाख गौएं थे। हाँ, फिर 20 लाख का दान कैसे किया? तो जरा सोचो, साक्षात लक्ष्मीपति जब उतर करके आए तो वहां क्या कोई कमी हो सकती है? 20 लाख तो क्या, वो तो कई लाख गौओं का दान कर सकते हैं। आज बाबा नंद खूब लुटाते हैं, खूब लुटाते हैं। देखो, यदि कुछ देना सीखना है तो बाबा नंद से सीखो। दान किया तो है, दान दिया तो है, पर उसका मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया कि मैंने इतना लुटा दिया। हाँ, दान देने का तरीका सीखिए। हमारे जो महाराज रहीम दास जी हैं, साथ साथ में कवि थे, पर दानी भी बहुत थे। और मैं आपको बता दूं कि दानी कैसे थे। जब ये दान करते थे ना, तो हाथों को अपना ऊपर उठा लेते थे और नजरों को झुका लेते थे। ध्यान से सुनिएगा, जब रहीम दास जी दान किया करते थे तो अपने हाथों को, अपने करों को तो ऊपर उठा लेते, नजरों को झुका लेते थे। तो एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे रास्ते से निकल रहे थे, तो उनके मन में आ गया कि चलो थोड़ा मैं पूछ ही लूं कि जो रहीम दास जी का दान देने का तरीका है वो कुछ अलग है। तो पूछ लिया रहीम दास जी से कि ऐसी देने दीन जो कित सीखे हो है, जो जो करे ऊंचो कियो सो त्यों त्यों नीचो ने। पूछ लिया तुलसीदास जी ने, कहा कि महाराज जब आप दान करते हो ना तो अपने नेत्रों को, अपनी आंखों को, अपने चक्षुओं को आप झुका लेते हो और अपने हाथों को ऊपर उठा लेते हो, इसका कारण क्या है? आप ऐसा क्यों करते? तो रहीम दास जी ने हंस करके बड़ा प्यारा जवाब दिया। रहीम दास जी ने कहा कि मैं इसलिए ऐसे करता हूं कि देनहार कोई और है, सो देते रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, सोता सोनी चोले। रहीम दास जी ने कहा कि नजरें तो इसलिए झुक जाती हैं क्योंकि देने वाला तो वो परम पिता परमात्मा है। हाँ, मैं किस बात पर अहंकार दिखाऊं, किस बात पर अकड़ दिखाऊं, किस बात पर अभिमान करूं कि देने वाला मैं हूं। उसने इस जीवन को दिया और उसने उस धन को दिया, तो उसको उसके देने में परेशानी क्या है? हाँ, दिक्कत क्या है? इसलिए मेरी नजरें झुक जाती हैं क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं। आज हम जब दान करते हैं ना, अगर हम 10 का भी नोट चढ़ाते तो खोल कर चढ़ाते हैं कि देख लीजिए हमने 10 का चढ़ाया। और किसी मंदिर पे यदि थोड़ा सा दान भी कर देते हैं ना, तो 10 जगह उसे गा देते हैं, भैया हम वहां पर गए थे, हमने इतने का दान किया, हाँ इतने पैसे दिए हमने, इतनी सेवा की हमने, सब गा गा करके सब समाप्त कर देते हैं अपने पुण्यों को। और देखो, जब पाप करते हो तो कहीं गाते हो? हाँ, किसी को बताया कि हम उसके यहाँ चोरी करने गए थे, चोरी करके लाए, तो कभी अपनी बुराई नहीं बताते हैं। हम अपनी अच्छाइयों को गा गा करके सब पुण्यों को समाप्त कर देते। किसी के साथ थोड़ा सा क्या अच्छा कर दिया और सब गा के समाप्त कर देते। अगर हम थोड़ा सा भी दान करते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा दानी समझते हैं। हाँ, बहुत बड़ा दानी। जो दान करके गाए वो दानी कैसा। इसलिए एक कोई सज्जन थे महाराज, वो कभी जीवन में दान नहीं करते थे, कभी धर्म नहीं करते थे। तो किसी बगल वाले ने कहा कि भाई आपका जीवन समाप्त होने जा रहा है, थोड़ा सा दान पुण्य कर लिया करो। लेकिन उनके मुख से क्या निकला?
बोले जब बुढ़ापा आएगा तब कर लेंगे दान, अभी टाइम नहीं है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना, जब हाथ पैर रह गए, कुछ काम के नहीं रहे, यहाँ तक कि मुख से आवाज भी नहीं निकल रही है, तो किसी ने आकर के कहा कि अभी भी आप दान कर लीजिए, अंत समय चल रहा है, हाँ अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तब बोल तो पा नहीं रहे, पर इशारे से कहा कि मेरा पैसा वहां पर रखा है अलमारी में। तो वो गांव वाले नहीं समझ पाए, तो उनके पुत्रों से पूछा कि महाराज आपके पिताजी क्या बोल रहे हैं। तो जो महाराज उनके पुत्र थे उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी कह रहे हैं कि जितना पैसा था सब दीवार में लग गया, सारा पैसा मकान में लग गया। तो अच्छे कार्य के लिए हमारे कदम बढ़ते नहीं हैं, लेकिन हमारा ये नियम है, थोड़ा सा अच्छा क्या कर लेते हैं, पूरी दुनिया में गा गा करके समाप्त कर देते, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। लेकिन धन्य है महाराज नंद, बाबा नंद के मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया। आज बाबा नंद खूब लुटा रहे हैं महाराज, खूब लुटा रहे हैं। इतना लुटाया कि महाराज पूछो मत। हाँ, कुबेर को भी आश्चर्य हो गया। और बाबा नंद के यहाँ जब हमारे कन्हैया आए ना, हमारे लाला आए, तो ये खुशी केवल बाबा नंद को नहीं, सभी ब्रजवासियों को है। और महाराज सभी ब्रजवासी बधाई देवे के ताई आते हैं। और ऐसे नहीं, गोपियां महाराज 80 गज के लहंगा पहन के आई रही, 16 श्रृंगार करके आई रही, खूब सज धज के आई रही, और सुंदर सुंदर माखन मिश्री लेकर के आ रही है कन्हैया के लाला। और ऐसे नहीं, साथ में नाचते गाते हुए आती कि नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। आप सभी मिलकर के बधाई देंगे। नंद धूल मेरे माथे पे आ, मैंने तिलक लगाई
कहती है अरे मैया तेरे दोनों लाला 1000 वर्षों तक जिए और 1000 वर्ष तक हम सबन की रक्षा करें। अब बताओ गोपियां आशीर्वाद ऐसा देती हैं, आशीर्वाद ले रही हैं कि दे रही हैं समझ में नहीं आता है। आज महाराज खूब बाबा नंद के यहाँ महोत्सव चल रहा है। आज नंद भवन में खूब भीड़ है, बड़ी भारी भीड़ है और सभी बधाई देने के लिए आते हैं। आज मैया यशोदा और मैया रोहिणी मिलकर के खूब बधाई दे रहे हैं क्योंकि नंद भवन में एक नहीं महाराज 2 लालाओं का जन्म हुआ। तो दोनों लालाओं के प्राकट्य महोत्सव पर खूब बधाइयां देती हैं। यहाँ पर बाबा नंद ने विचार किया कि तब तक मैं मथुरा के राजा कंस को कर दे। तो बाबा नंद कर देने के लिए जाते हैं मथुरा। यहाँ पर मैया यशोदा महाराज बड़ी खुश हैं, खूब धूमधाम से आनंद लिया जा रहा है। महाराज कंस को जब बाबा नंद कर दे करके वापस हुए ना तो थोड़ा बाबा वसुदेव जी से मिलना हो गया। यहाँ पर कंस ने कहा अपनी आपातकालीन सेना बुलाई, कहा कि कोई ऐसा है जो मेरे शत्रु को मार सके। कहा कि गोकुल में जितने भी दशमाह के बालक है सभी को खत्म कर दिया जाए। तो उसी समय एक पूतना नाम की राक्षसी आती है। हाँ, पूतना नाम की राक्षसी आती है, कहती महाराज मैं आपका काम पूरा कर दूंगी। कंस ने कहा कि देवी जी तुम्हारी ये काला काला चेहरा, हाँ इतने लंबे लंबे दांत कौन अंदर जाने देगा। पूतना कहती महाराज उसकी टेंशन मत लीजिए, वो मैं सब कर लूंगी। हाँ आजकल ब्यूटी पार्लर किस लिए, वो कब काम आएगी। और कहा कि रही बड़े बड़े दांतों की बात, मैं छोटे करवा लूंगी। और यदि इतने में भी आपको संतुष्टि नहीं है तो फिर मैं लंबा सा एक घूंघट लगा लूंगी, क्योंकि महाराज घूंघट में तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं, खासकर हमारी माताओं के। हाँ कथा में बैठ जाती है एक हाथ का लंबा घूंघट डाल के, अब मुझे पता ही नहीं चलता सो रही है कि कथा सुन रही है। और भी बहुत सारे काम बन जाते हैं। एक हाथ का लंबा घूंघट डाल के खूब सास ससुर को गाली देती, जेठ को गाली देती। अब ससुर जी को पता ही नहीं चलता छोटी बहू थी कि बड़ी बहू थी, खूब खरी खोटी सुनाती। आज पूतना कहती है मैं आपको बता दूं घूंघट तो लगाओ पर मर्यादा का होना चाहिए। अरे भैया जानकी ने कौन सा घूंघट लगा लिया था। घूंघट केवल घूंघट से ही मर्यादा नहीं होती है। आप घूंघट भले ही डालो और खूब सुनाओ तो क्या ये मर्यादा है। आप भले ही महाराज घूंघट ना लगाओ पर शब्दों से अपने वचनों से सम्मान कीजिए, यही घूंघट है, यही मर्यादा है।
अपने से बड़ों का सम्मान करिए, यही तो मर्यादा है। आज पूतना ने कहा कि महाराज मैं आपका काम पूरा करूंगी। कहा ठीक है देवी जी, आप करिए मेरा काम। आज पूतना ने बड़ा सुंदर श्लोक बनाया और अपने स्तनों में जहर लगाया। आज पूतना बड़ी सज धज के महाराज ऐसे लगती है कि बैकुंठ से देवी उतर आई। हाँ, खूबसूरत लग रही है। एक बार तो ऐसे लगा, जो नंदवासी थे उन्हें लगा कि शायद ये स्वर्ग से लक्ष्मी आई हो, बड़ी मस्तानी चाल से चली जा रही है। जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा, कहा भैया या देवी को रास्ता दे दो, तो महाराज सभी साइड में हो गए। कहा कि नंद महल कहाँ है? जो ग्वाल थे उन्होंने बताया, महाराज ये सामने नंद महल ही, आप चाहिए। आज पूतना जाती है, दूर से आवाज लगाती है, अरे मैया बधाई हो बधाई हो। और जैसे पूतना नजदीक पहुंचती है, यशोदा मैया ने कहा देवी मैंने तो तेरे को पहचानो ही नहीं। पूतना कहती लो, मैं पुरानी सखी हूँ और मुझे भूल गई हूँ। हाँ, अरे या आयु में जाएगे तेरे ताई एक छोरा छापरो भयो, या के ताई में बधाई देवे को आई हूँ। आज मैया ने कहा कि नहीं नहीं लाला मेरो थोड़ी, तुम सबन को है, खूब बधाई दो, लाड करो, प्यार करो खूब। यशोदा कौन है? यशम ददाती इति यशोदा। बोले जो दूसरों को यश प्रदान करे उसको यशोदा कहते हैं, जो दूसरों को सुख दे उसे यशोदा कहते हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि दूसरों को दुखी ना देख ले तब तक हम सुखी नहीं होते। हाँ, हम लोगों का ये स्वभाव बन गया। हम तब खुश होते हैं जब हम सामने वाले को दुखी देख लेते हैं, पड़ोसी वाले को दुखी देख लेते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। आज दुनिया में जो भी जीव है, इंसान है, वो केवल अपने दुख से दुखी नहीं है, वो अपने दुख से जरा भी दुखी नहीं है। वो दुखी तो इसलिए कि सामने वाला सुखी क्यों है, इस सुखी कैसे रह रहा है, हमारा पड़ोसी सुखी क्यों है, इसके पास अपनी कार गाड़ी बंगले कैसे आ गए, ये देखा नहीं जाता। और जिस दिन आप किसी का अच्छा देख लोगे ना, सबसे पहले आपका अच्छा होगा। हमारी भावना क्या होनी चाहिए, हमारा विचार क्या होना चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दुःख भाव भवेत्। हमारी भावना, हमारा स्वभाव होना चाहिए कि दुनिया में रहने वाला हर प्राणी प्रसन्न रहे, खुश रहे। और यदि आपकी भावना ऐसी बन जाए कि सभी सुखी रहे, तो याद रखना, जिसकी बुराई में हम दिन रात सोचते रहते इसको कैसे गिराया जाए, कैसे गिराया जाए, उसको गिराते गिराते वो खुद ही गिर जाता है और वो वही रहता है। अरे उसको बढ़ता हुआ अगर आपको जलन की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, तो उसकी तरह मेहनत करो ना, आगे बढ़ो ना। किसी को गिराने में क्यों लगे रहते हो? और जो किसी को गिराने में लगा रहता महाराज, वो कभी आगे नहीं बढ़ता है, कभी नहीं। हमारा स्वभाव क्या है? संसारियों का भाव क्या रहता है? ना तो वो सुखी देख सकते किसी को, ना दुखी देख सकते। अगर कुछ नहीं होगा तो कहेंगे लो बैठा बैठा खाता है, कुछ किया धरा नहीं जाता। और यदि करने खाने लग जाए, बोले इसके पास तो बहुत कुछ आ गया, कुछ मिल गया है लगता है। हाँ, अरे यदि कोई अच्छा करे तो उसका सहयोग करिए, उसे आगे बढ़ाइए। यदि आप किसी का सहयोग करोगे, अच्छा करोगे, तो उससे पहले आपका अच्छा हो जाएगा। और आप यदि किसी को गिराना चाहोगे तो उससे पहले आप गिर जाओगे। इसलिए भावना होनी चाहिए, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी है। प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, दुनिया में रहने वाले समस्त जीव खुश रहे, प्रसन्न रहे।
और इसके बाद मैं प्रसन्न रहूं, तो महाराज आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई आपका बाल बांका कर सके। बस संकल्प एक होना चाहिए, प्रतिज्ञा एक होनी चाहिए। क्या? किसी का बुरा मत सोचना और किसी का बुरा मत करना। आपका कभी बुरा नहीं होगा। आज मैया यशोदा सबको यश प्रदान कर रही हैं, सबको आनंद दे रही हैं, सभी बधाई देने के लिए आते हैं। आज जैसे ही पूतना पहुंचती है तो मैया यशोदा ने कहा कोई देवी होगी, तो मैया अपने गृह कार्यों में लग गई और छोटी सी लाला कन्हैया के पास पहुंची, जहां पर हमारे छोटे से कन्हैया पालने में लेटे हुए थे। आज जैसे ही पूतना वहां पर पहुंचती है तो हमारे प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, अपनी आंखों को बंद कर लिया। प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद क्यों किया, आपको पता है? प्रभु ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया, उन्होंने विचार किया कि एक राक्षसी है, एक काम तो वही करेगी जो एक माँ करती है। माँ क्या करती है? माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, प्यार करती है, तो काम तो ये वही करेगी। इसको मैं कौन सी गति दूं, कौन सी मुक्ति दूं? कहते हैं दूसरा कारण बताया कि प्रभु ने नेत्र बंद क्यों किए, तो बताते हैं कि प्रभु ने नेत्र बंद इसलिए किए, प्रभु के जो नेत्र है ना, चंद्र और सूर्य है। अब जैसे पूतना को चंद्र सूर्य ने देखा ना, तो सूर्य चंद्र ने कहा, रे ऐसी पापनी के मुख का हम दर्शन नहीं कर सकते। जो हमारे प्रभु को मारने की भावना से आई, ऐसी पापनी के दर्शन तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तीसरा कारण बताते हैं कि जैसे ही पूतना को देखा तो प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद किए, प्रभु ने भोलेनाथ को याद किया और कहा कि हे भोले बाबा, हे शंभू बाबा, अभी तो मेरे मुख में माखन मिश्री तो गयो ना है, और ये मौसी जी मुझको जहर पिलाए हुए किताई आ गई। मुझे तो पीने का अभ्यास है नहीं, पर हे भोले बाबा आप इस विष को पान करिए, आप ही इस विष को पान कर सकते हो। ऐसा जो कहा, पूतना ने छोटी सी लला, छोटे से कन्हैया को उठा लिया और उठा करके पूतना कहीं दूर घने जंगल में ले गए और विष पिलाने लगे, दुग्ध पान कराने लगे। हमारे कन्हैया ने 2-4 मिनट पिया। पूतना कहती, अरे इस बालक को तो कुछ भी नहीं होता है, हाँ इस बालक को तो कुछ भी नहीं हुआ, आध घंटा हो गया दुग्ध पान करते करते, मेरे लाला को कुछ भी नहीं हुआ। अब तो महाराज 1-2 घंटे व्यतीत हो गए। उतना सोचती, अरे ये लाला तो मुझे लगता है जादूगर, अभी तक इसको कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे प्रभु ने सबसे पहले जहर को पान किया। जहर को पान करते करते महाराज पूतना के दुग्ध को पान किया, और दुग्ध को पान करते करते आज मेरे प्रभु ने पूतना के प्राणों को ही पान कर लिया। और जैसे ही पूतना के प्राणों का पान किया ना, तो पूतना चिल्लाने लगी, क्योंकि जब प्राण निकलते हैं तो कष्ट होता है, दुख होता है। पूतना कहने लगी, अरे लाला मुझको छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। कन्हैया ने कहा, मौसी जी हमें तो बस पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो आवे ही नहीं। हाँ, और हम जिसे पकड़ लेते ना फिर छोड़ते नहीं, फिर तो ठिकाने लगा कर ही छोड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ने वाले। आज महाराज जैसे प्राणों का पान किया, पूतना अपने असली स्वरूप में आ गई और धड़ाम से ब्रज की भूमि पर गिरी। महाराज कहते हैं कि पूतना
18 किलोमीटर की भूमि पर गिरी। जो ब्रज के वृक्ष थे ना वो चूर्ण बन गए। अब सोचो कोई बस्ती होती तो क्या होता, हाँ चूर्ण ही बनता। आज पूतना का उद्धार कर दिया प्रभु ने। कहते हैं कि पूतना की इस दिव्य कथा को जो श्रवण करता है ना, इस प्रसंग को, उन्हें प्रभु से प्रेम होता है। आप लोग सोचोगे रे पूतना तो ऐसी पापनी थी, क्या ऐसी पापनी की कथा सुनने से प्रभु से प्रेम होता है? लेकिन मैं आपको बता दूं, जरा विचार करिए, पूतना पापनी थी, प्रभु को मारने की भावना से आई। जब पूतना जैसी पापनी को प्रभु उतार सकते, और यदि हम प्रभु से हृदय से प्रेम करेंगे तो क्या प्रभु हमारी नहीं सुनेंगे? इसलिए प्रभु तो दया के सागर है। आज पूतना का प्रभु ने उद्धार कर दिया। पूतना किसे कहते हैं? पूतना कहते हैं अविद्या को। अविद्या का मतलब होता है किसी के प्रति बुराई। और ये जो पूतना है ना, सबके हृदय में है, सबके अंदर है। अब किसकी पूतना कब जाग जाए ये नहीं पता। हाँ, किसके प्रति हमारे अंदर बुराई जाग जाए, किसका बुरा सोचने लग जाए, ये पूतना ही है महाराज। और हर किसी के अंदर वो पूतना बैठी हुई है, और कभी भी ये पूतना जाग सकती है। हाँ, ये राक्षस बैठा हुआ है, और कई लोगों के अंदर तो महाराज जाग ही जाता है, क्योंकि अविद्या कभी किसी का अच्छा सोचने नहीं देती है। हाँ, किसी का बुरा करने की भावना, किसी का अच्छा ना देख सके, ये पूतना ही है। आज मेरे गोविंद ने पूतना का उद्धार कर दिया। वहां से बाबा नंद आते, बाबा नंद ने देखा, रे आश्चर्य में पड़ गए। आज प्रभु पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। जैसे ये गिरने की आवाज हुई, समस्त ब्रजवासी बाहर निकले। आज मैया ने देखा कि मेरा लाला तो राक्षसी के ऊपर लेटा। मैया कहती है, अरे ग्वाल वालों, मेरे लाला को उठा लाओ, मेरे लाला को उठा लाओ। तो महाराज सीढ़ी लगा करके कन्हैया को पूतना के वक्ष स्थल से उठाया। हाँ, पूतना का बड़ा भयानक शरीर है, बड़ा विकराल शरीर है। आज मैया ने गाय की पूंछ से झाड़ा दिया कन्हैया को, पता है, और गाय के चरणों की रज कन्हैया के मस्तक से लगाई। गाय के गोबर का तिलक लगाया। क्यों? अगर किसी के बालक को नजर लगे ना, और यदि आप गाय की पूंछ से झाड़ा दे दो, महाराज नजर उतर जाती है। किसी दुनिया के टोटका करने की जरूरत नहीं। हमारी मैया उतारते ना, अगल की, बगल की, पड़ोसन की, पतो नहीं की खूब नजर उतारती है। और मैं कहूँ आपसे, यदि आप गाय की पूंछ से झाड़ा दोगे तो आपके बालक को कभी नजर नहीं लगेगी। ये बात बिल्कुल सत्य है महाराज। मैया यशोदा अपने लाला की नजर गाय की पूंछ से उतारती थी। तो आप भी अपने छोटे छोटे जो नाती पोते हैं आपके, गाय की पूंछ से नजर उतारा करो। अब नजर के ताइये में एक डिठोना भी रख देते, यो लंबो, लाला को नजर न लग जाए। आज मैया ने अपने लाला की नजर उतारी। और देखो, पूतना इतनी भयंकर है कि आज पूतना को नदी, उस यमुना के किनारे लाया गया है। और तो जब पूतना को जलाया तो टुकड़े कर कर के जलाया। इतना भयानक शरीर है कि एक साथ नहीं जल सकती थी, टुकड़े कर कर के जलाया। एक मुझे बड़ा प्यारा दृष्टांत आता है। महाराज एक कोई सेठ जी थे, तो उन्होंने अपने मकान का निर्माण कराया। छूले भला उसके शरीर से दुर्गंध निकल सकती है? हाँ, उसके शरीर से तो महाराज सुगंध ही निकलेगी। आज पूतना का उद्धार किया प्रभु ने। जब हमारे प्रभु कुछ दिन के हुए तो महाराज मामा जी के द्वारा भेजे हुए खिलौने भी आने लगे। हाँ, तृणाव्रत आया, प्रभु ने उस पर कृपा की। सक्तासुर आया, उस पर कृपा की। कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे भोलेनाथ ने विचार किया,
अरे जब दैत्य लोग भी दर्शन करने आ रहे मेरे प्रभु के, तो मैं भी दर्शन करने जाऊं, क्योंकि जब जब मेरे प्रभु अवतार लेते ना तो भोलेनाथ दर्शन करने जरूर जाते हैं। आज भोलेनाथ कैलाश पर्वत से महाराज चल पड़े गोकुल की ओर, और महाराज मैया यशोदा के दरबार पर जाकर के आवाज लगाई। आवाज सुनी, मैया यशोदा बाहर निकली। मैया ने देखा भोले बाबा को, कहा कि बाबा जी आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, वस्त्र इत्यादि चाहिए, हीरे मोती लाल जवाहर क्या चाहिए? भोले बाबा बोले देवी चाहिए तो कुछ नहीं, बस आपके यहाँ जो लाला हुआ ना बस उसके दर्शन करा दो। मैया बोली बाबा पहले अपने स्वरूप को तो देख ले। हाँ, इतने लंबे लंबे सांप, बाबा बिच्छू, कैसे दर्शन हो जाएंगे? मेरो लाला तो डर जाएगा। अरे जब मुझे देख करके इन सर्पों से डर लग रहा है, तो मेरा छोटा सा लाला इन सर्पों को देख करके डर जाएगा? भोलेनाथ ने कहा कि अरे मैया वो लाला तो 1000 सरपन पे लेटे। हाँ, वो तो 1000 सरपन पे लेटे, वो सरपन से क्यों डरे? मैया बोली मेरो लाला है, मोकू पतो है बाबा, तोकू नहीं। मेरो लाला तो अगर चित्र में भी सांप को देख ले तो डर जावे। बोले बाबा बोले देख मैया तू मुझे लाला के दर्शन कराए दे, वरना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैया यशोदा बोली बाबा तुम कुछ भी कर लो, मैं दर्शन तो नहीं कराऊंगी। बोले बाबा बोले ये मैया तो बड़ी हटीली है। बोले बाबा ने कहा कि मैया अभी आपने योगी हट नहीं देखी। यशोदा मैया बोली बस बस रहने दो बाबा जी, आपने त्रिया हट तो देखे ही नहीं। अगर मैं अपनी जिद पर आ गई ना तो दर्शन नहीं होंगे। बोले बाबा बोले लो, मैं तो यहीं पर धूनी रमा के बैठता हूँ, कभी ना कभी तेरे लाला को ब्याह तो होगो, दूल्हा बन के तो निकलेगो, तो मैं दर्शन कर लूंगा। मैया बोली बाबा जी मेरे भवन के 15 दरवाजे, 15 किसी भी दरवाजे से निकाल दूंगी अपने लाला को दूल्हा बनाए के। भोलेनाथ बोले तो मैं वही दरवाजे पे आ जाऊंगा। मैया बोली तो मैं घर में ही अपने लाला को ब्याह कर लूंगी, पर बाहर नहीं निकालूंगी। बोले बाबा बोले या मैया तो बड़ी हटी है, चल मैया कोई बात नहीं, तू दर्शन नहीं कराती तो मैं तो जाता हूँ। और भोले बाबा चल दिए। अब यहाँ पर देखो भोले बाबा गए तो यहाँ पर हमारे कन्हैया का रोना शुरू हो गया महाराज। फिर तो इतना रोए मैया इधर डुलाए पर लाला शांत भी ना हो गए। अरे लाला चुप है जा, का है गो तो पूरी गोपी आ गई। अरे मैया आज लाला इतना काय को चिल्ला रहे हो, कोई आया का? मैया यशोदा बोली अभी एक कोई योगी आया, और जब से वो गया तब से तो मेरो लाला रोतो ही जावे। अच्छा तो कहाँ है वो योगी? बोले अभी यहीं पर होगा रास्ते में। दौड़ी गोपी जाती है और देखा कि भोले बाबा तो एक बट वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे हैं। गोपी बोली बाबा जी जल्दी चलिए, मैया यशोदा को लाला बहुत रो रहे हो, बापू दर्शन दे आओ। दर्शन कराएगी मैया कह रही है। भोले बाबा बोले अब बिल्कुल नहीं जाएंगे हम। हाँ तब गए थे तब दर्शन नहीं कराया, अब क्यों जाए? गोपी हाथ जोड़ती है, बाबा बस एक बार चलिए, बस एक बार आप चलिए तो सही, आपको खूब दर्शन कराएगी मैया, खूब दर्शन। चल अब गोपी तू हट करती है तो चलता हूँ। और भोले बाबा महाराज चल दिए। पहुंचते हैं पुनः से द्वार पर। अब मैया लाला को डरते भय भोले बाबा को दूर से ही दे दिया। और जैसे ही भोले बाबा ने लिया महाराज रोना बंद हो गया। कन्हैया तो जोड़ जोड़ से हंसने लगी। मैया बोली यो बाबा ने कछु ना कछु तो जादू कियो। मैया बोली बाबा जी बता दो ना,
आपने ऐसो कौन सो जादू टोना कर दियो कि मेरी गोदी में आई कि यो लाला रोवे और आपके पास जाए कि मेरू लाला हंसे। कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरा लाला मेरी गोदी में आके भी हंसे। भोलेनाथ ने कहा कि देवी इसमें ज्यादा कोई बड़ा प्रयत्न नहीं करना है, आप बस मेरे नाम का अपने भवन में एक मंदिर बनवाइए। जब जब तुम्हारा लाला रोए मुझे दिखा देना तुम्हारा लाला कभी नहीं रोए। कि रहे रे योगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजे, जब जब तेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। भोलेनाथ ने कहा कि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं मैया, बस मेरे नाम का मंदिर बनवा लेना, तेरा लाला कभी नहीं रोए। आज भोले बाबा ने खूब दर्शन दिया, खूब आशीर्वाद दिया और खूब महाराज आशीर्वाद दिया कि जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। आज भोले बाबा खूब आशीर्वाद देते हैं कि जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो लाला खूब जिए, 1000 वर्ष तक जीवे। और इस प्रकार आज भोले बाबा ने दर्शन किया। महाराज हमारे जो ब्रज में खेल रहे दोनों लाला एक एक बरस के है गए पर अभी तक कोई नामकरण संस्कार नहीं भयो। तो मथुरा में रहने वाले वसुदेव जी को लगा रही अभी तक मेरे दोनों लाला इतने बड़े हो गए, नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो अपने जो कुल पुरोहित गुरुदेव थे गर्गाचार्य जी, उनको बुलाया और कहा कि तुम शीघ्र ही नंद के घर जाओ और मेरे दोनों लालन के नामकरण संस्कार करके आओ। आज गर्गाचार्य जी आते हैं, नंद बाबा खूब स्वागत करते हैं, खूब स्वागत किया और कहा कि आपकी बड़ी कृपा हुई है। अरे मैं तो याद ही भूल गया था, मेरे लाला इतने बड़े हो गए पर अभी तक नामकरण संस्कार नहीं भयो। आपकी बड़ी कृपा हुई कि आप आ गए, मेरे लालन के दोनों के नामकरण संस्कार कीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा देखिए शोर मत करिएगा, हाँ गुप्त रूप में नामकरण संस्कार करेंगे। अगर कंस के कान में आवाज पड़ गई तो फिर कल्याण ही है, इसलिए शोर नहीं करना है, गुप्त रूप में। कहा कि कल का दिन बढ़िया है, कल नामकरण संस्कार करेंगे। और गर्गाचार्य जी जो है ना महाराज अपने छोटे से सालिग्राम जी को साथ लेके चलते हैं और खुद अपने हाथों से प्रसादी पवाते हैं, बनाते हैं। तो गर्गाचार्य जी ने मैया यशोदा से कहा कि मैया प्रसादी की सामग्री मुझे दे दीजिए, मैं स्वयं अपने हाथों से अपने लाला के लिए भोग बनाऊंगा। तो महाराज मैया यशोदा ने खीर की सामग्री दे दी और गर्गाचार्य जी स्वयं अपने हाथों से सुंदर ठाकुर जी के लिए प्रसादी बनाते हैं और प्रसादी बना करके सालिग्राम जी के आगे रख दी।